नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। और चुनाव के खबरों के बीच में आज हम फिर से एक अलग खबर आपके बीच लेकर हाजिर हुए हैं। मैं मिलवाने जा रही हूं लखनऊ के क्राइस्ट चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल राकेश छत्री जी से, और आज हम चर्च से संबंधित तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एम न्यूज़ में। धन्यवाद। राकेश जी, एक खबर आ रही है कि क्या लखनऊ डायसीज में दो बिशप हैं, एक मॉरिस दान और एक जो है पीटर बलदेव। सबसे पहले तो मैं अपने स्कूल परिवार की ओर से, अपने परिवार की ओर से आपके चैनल के प्रत्येक सदस्य को और प्रत्येक क्रिश्चियन भाई बहनों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये ईश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि एक बार फिर उसने मुझे मौका दिया कि मैं आपके चैनल के ज़रिए अपने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बारे में आपसे कुछ बातें कर सकूं। जैसा आपने ये पूछा कि डायसिस ऑफ लखनऊ में दो बिशप्स हैं, तो किसी भी डायसिस में दो बिशप कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हो सकते। आप जैसा जानते हैं कि कोई भी संस्था है तो वो अगर वो पंजीकृत नहीं है तो वो संस्था इलीगल मानी जाती है। और डायसिस ऑफ लखनऊ एक पंजीकृत संस्था है, और ये जो रजिस्टर्ड डायसिस ऑफ लखनऊ है इसमें चेयरमैन जो हैं वो बिशप मॉरिस एडगर दान है, और ये जो है वो एक रजिस्टर्ड चेयरमैन है। तो आज की डेट में डायसिस ऑफ लखनऊ में केवल एक और एक बिशप हैं, वो है बिशप मॉरिस एडगर दान। मतलब ये जो है एक अफवाह है कि दो बिशप हो गए हैं। जी हाँ जी। एक खबर और है कि जो है मतलब क्या जो है पीसी सिंह, मॉडरेटर पीसी सिंह का अरेस्ट वारंट कोलकाता में इशू हुआ है। अगर ऐसा है तो क्या वजह है? पीसी सिंह एक तो ये मॉडरेटर नहीं है, पूर्व मॉडरेटर बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो पूर्व मॉडरेटर पीसी सिंह और पूर्व जनरल सेक्रेटरी ऑलविन मसीह और एक और जो ट्रेजरर हैं वहाँ सीएनआई के, वो भी पूर्व हैं, जयंत अग्रवाल। इनका जो है अरेस्ट वारंट जो है इशू हुआ है कलकत्ता में, क्योंकि जो हमारे पूर्व डिप्टी मॉडरेटर प्रबल दत्ता, बिशप प्रबल दत्ता, उनको जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब वो डिप्टी मॉडरेटर थे तो वो कैलकाटा डायसिस के बिशप भी थे। अच्छा। और इन लोगों ने उनके ऊपर दबाव बनाया कि गलत तरीके से पैसा पहुंचाओ, स्कूलों से लेके ज़मीन बेच के उनको दो। तो जब उन्होंने इस बात का विरोध किया और मना किया तो उनको जो है इन्होंने दबाव बना के कि हम फर्जी मुकदमा कर देंगे, एफआईआर कर देंगे और सीएनआई से निकाल देंगे, इतना मजबूर करा और कि उनसे रेजिग्नेशन लेटर ले लिया। अच्छा। ये कह के कि हम आपका पीएफ और ग्रेजुएटी सब देंगे। और उसके बाद उन्होंने एक चेक इशू करा उनको, वो चेक बाउंस हो गया। तो जब वो चेक बाउंस हो गया तो बिशप प्रबल दत्ता जो थे वो उन्होंने एफआईआर करी, और ये जो अरेस्ट वारंट आया है उसी का। अब इसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये चूँकि चेक बाउंस का है, वो चेक पे पैसे मिल जाएंगे तो अरेस्ट वारंट ख़त्म हो जाएगा। पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है इस पे कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जैसी बड़ी संस्था, जहाँ पे डायसिस 27 डायसिस हैं हमारी पूरे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में, वहाँ से असेसमेंट का पैसा आता है। तमामों इन फॉरेन पार्टनर्स हैं जो सोशल वर्क के लिए और हेल्थ सर्विसेज के जो हमारे विभाग हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में, उसके लिए पैसे देते हैं। तो ऐसा संभव मुझे नहीं लगता कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जो अकाउंट है उसमें ज़ीरो बैलेंस हो जाए। भाई ज़ीरो बैलेंस है या कम है पैसा कि चेक बाउंस होने लगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो मुझे नहीं लगता। इसका मतलब है कि जानबूझ के ऐसा चेक दिया गया कि जो वो बाउंस हो जाए। और अगर हम ये मान लें, कभी कभी ऐसा होता भी है कि भाई हाँ अकाउंट में पैसा कम था, जब आ जाता तो दूसरे दिया जाता, तो प्रश्न अगेन ये उठ जाता है, दूसरा सवाल कि इतने करोड़ों रुपए जो डायसिस से असेसमेंट के तौर पे आते हैं 27 डायसिस से और ये फॉरेन पार्टनर से, तो ये पैसा गया कहाँ? जी जी। ये तो बिशप्स के और जो सीएनआई के वर्कर्स हैं, चर्चेज हैं, इनके वेलफेयर के लिए तो पैसा आ रहा ना, तो गया कहाँ? तो मुद्दा ये नहीं है कि अरेस्ट वारंट हुआ, मुद्दा ये है कि इतने करोड़ों का जो पैसा है वो जा कहाँ रहा है। जैसा कि आप इस अरेस्ट वारंट से पता लग रहा है, चेक बाउंस होने से पता लग रहा है कि जो मिसयूज़ ऑफ फंड पीसी सिंह के टाइम में हो रहा है
कि ये नौबत आ रही है कि चेक बाउंस हो रहे हैं। जी। तो ये खबर बिल्कुल सत्य है। अच्छा। और बहुत शर्म की बात है कि हमारे चर्च के लिए, क्योंकि ये चीज़ बाहर आके सोशल मीडिया में आई है, हम आपको अरेस्ट वारंट की कॉपी भी आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। जी बिल्कुल। क्या पीसी सिंह 2 जगह के बिशप बन गए हैं? मतलब जबलपुर के तो वो थे ही, तो क्या दिल्ली के भी बन गए हैं? देखिए, दिल्ली डायसिस के बिशप जो अभी इनसे पहले थे, जो थे अभी, वो थे बिशप वारिस मसीह। अच्छा। और वो रिटायर हुए। और जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जब कोई बिशप रिटायर होता है तो एक ऑफिशिएटिंग बिशप को नियुक्त किया जाता है। तो उसको हम लोग, चूँकि वो मॉडरेटर के द्वारा कोई बिशप को कहा जाता है कि आप जाके इसको ऑफिशिएट करो, इस डायसिस को, तो उसको हम लोग मॉडरेटर कमिश्नरी बोलते हैं। अच्छा। तो इन्होंने क्या करा कि दिल्ली डायसिस में, चूँकि हमारे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट स्टीफन जैसा कॉलेज है जिसका चेयरमैन दिल्ली डायसिस का बिशप होता है, प्रॉपर्टीज़ अरबों की बहुत है। तो इन्होंने, लालची तो हैं ये पीसी सिंह, इन्होंने क्या करा कि अपने आप को ही मॉडरेटर कमिश्नरी बना दिया। अच्छा। ताकि हम जो हैं आगे चल के इसके बिशप बन जाए। जबलपुर डायसिस दिल्ली डायसिस के मुकाबले में उतनी ज़्यादा, क्या बोलेंगे, रिसोर्सफुल नहीं, उतना ज़्यादा पैसा नहीं है वहाँ, ना उतने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। तो इन्होंने क्या करा कि अपने आप को मॉडरेटर कमिश्नरी बनाया। अच्छा। लेकिन बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि लोग हंसेंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी समझेंगे कि आप ऑफिशिएटिंग हो, ऑफिशिएटिंग होने के बाद आप लेटर पैड बनवाते हो, मैं आपको सब कॉपी दे दूंगा, उसमें आप लिख रहे हो बिशप डायसिस ऑफ दिल्ली। ठीक है। यही नहीं, जो भी मॉडरेटर कमिश्नरी होता है, जैसे हमारे यहाँ पे हमारे स्कूल में जब स्टीफन साहब जो हैं वो रिटायर हुए, तो स्टीफन साहब के रिटायर होने के बाद मॉडरेटर कमिश्नरी बना, फिर दान साहब इलेक्ट हुए, दान साहब का जो केस चला तो मॉडरेटर कमिश्नरी कई समय तक रहा यहाँ पे। सुभान साहब भी रहे मॉडरेटर कमिश्नरी, पीटर क्या नाम था उनका, कॉलिंस थियोडोर बिशप, उनकी डेथ हो गई। लेकिन मॉडरेटर कमिश्नरी जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन की, सोसाइटी का चेयरमैन नहीं हो सकता। अच्छा। हमारे यहाँ 2 विभाग हैं, LDTA है और डायसेशन एजुकेशन बोर्ड। इनका भी चेयरमैन जो है वो फुल फ्लेजेड बिशप ही हो सकता है। लेकिन पीसी सिंह साहब क्या कर रहे हैं कि ये बैंकों में, इन्होंने, मैं वो भी आपको लेटर दे सकता हूँ कि इन्होंने बैंकों में लिख दिया कि मुझे सिग्नेटरी बनाया जाए, जबकि सिग्नेटरी बैंकों में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो दिल्ली डायसिस के अपने अकाउंट्स हैं, उनमें फुल फ्लेज्ड बिशप ही सिग्नेटरी हो सकता है। यही नहीं, इन्होंने जो दिल्ली डायसेशन ट्रस्ट एसोसिएशन है उसमें भी अपने आप को ट्रस्टी बनाने का, वहाँ पे भी फुल फ्लेजेड बिशप होता है। यही नहीं, इन्होंने सेंट स्टीफन की वेबसाइट पे, वहाँ पे चेयरमैन तो फुल फ्लेज बिशप ही हो सकता है, इन्होंने अपने आप को डाल रखा है चेयरमैन। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम इन्होंने करे, सिर्फ अपनी शान में कह ले मैं इसको, या इनके जो एडवाइज़र हैं पिंटू तिवारी, ये ऐसी एडवाइस वही दे सकते हैं, अरे आप तो जो हैं मॉडरेटर कमिश्नरी क्या हैं, आप तो बिशप हैं। और इससे पता पड़ता है कि पीसी सिंह साहब का ज्ञान कितना है। तो वो बिशप नहीं है, वो मॉडरेटर कमिश्नरी हैं, लेकिन अपने आप को वो बिशप की तरह हर जगह स्कूलों की मीटिंग कॉल करते हैं, प्रीस्ट की मीटिंग कॉल करते हैं एज बिशप दिल्ली डायसिस। यहाँ तक कि जो उनके बैंक के स्टेटमेंट है, मैं आपको वो भी दे सकता हूँ कि वहाँ पे जो सैलरी लिखी हुई है वहाँ दिल्ली डायसिस, पूरा चार्ट है मेरे पास। तो ये कैसे संभव है कि एक बंदा 2 जगह से सैलरी ले रहा है, बिशप डायसिस ऑफ जबलपुर और बिशप डायसिस ऑफ दिल्ली। अब अगर आप इनसे सवाल पूछेंगे तो कहेंगे मैं तो ऑनरेरियम ले रहा हूँ, 35,000 रुपये ये ले रहे हैं दिल्ली डायसिस से। तो अगर ठीक है आप ऑनरेरियम ले लीजिए, वो कोई गुनाह नहीं है, क्राइम नहीं है, लेकिन एज मॉडरेटर कमिश्नरी लेंगे ना कि आप एज बिशप दिल्ली डायसिस लेंगे। तो ये सब इनके लीगल एडवाइज़र पिंटू तिवारी के कारनामे हैं, जो आगे चल के पीसी सिंह को भुगतने पड़ेंगे। पिंटू तिवारी तो आउटसाइडर हैं, उनको कुछ नहीं होना, जो कुछ होना है इनको होगा। तो इस तरीके से ये अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये 2 जगह के बिशप हैं, जो कि टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो है क्या पीसी सिंह, क्या वजह है कि कई बिशपों को जो है वो लॉन्ग लीव पे भेज रहे हैं?
देखिए, अभी हाल में इन्होंने बिशप पटोले को, बिशप दलबारा सिंह को इन्होंने लॉन्ग लीव पे भेजा। बिशप यूनुस मसीह चंडीगढ़ के थे, दलबारा सिंह आपके राजस्थान के, इनको भेजा। इससे पहले प्रबल दत्ता साहब को भेज दिया, उससे पहले उन्होंने उनको हटाया, बिशप विश्वास को। ऐसे नामालूम कितने, पहली बार ऐसा हुआ कि बिशप CNI में लॉन्ग लीव का मतलब होता है, एक तरह सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, सस्पेंशन का। अच्छा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई बिशप है, अगर बिशप सस्पेंड हो जाएगा तो मीडिया में बड़ा ख़राब नाम एक प्रीस्ट के लिए जाएगा, बिकॉज बिशप बेसिकली एक प्रीस्ट होता है। तो उसमें लॉन्ग लीव लिखा गया, और लॉन्ग लीव के भेजने के लिए भी एक पूरा प्रोसेस होता है, वो उसको अपनाया जाता है। ये टोटल डिक्टेटरशिप है इनकी। इनके लीगल एडवाइज़र जो पिंटू तिवारी है, उनके के साथ आप तो बिशप हैं, आप तो मॉडरेटर हैं, आप तो किंग हैं, योर किंग कैन डू एनीथिंग, ये वाला फॉर्मूला लगा के कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रख के इन्होंने बिशपों को, और कारण क्या बताए इन्होंने? कारण नंबर 1 बताया कि माल प्रैक्टिस ऑफ फाइनेंस, यानी फाइनेंस का मिसमैनेजमेंट, यानी कि पैसा का गबन करना। नंबर 2 बताया पुअर एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा। नंबर 3 बताया कि ज़मीन बेच रहे हैं ये 3 मूल कारण पे इन लोगों ने, PC सिंह एंड कंपनी ने इतने सारे बिशपों को डायरेक्ट एक पन्ने के लेटर पे बिना जांच के निकाल दिया। अब यहाँ पे भी एक सवाल ये उठता है कि चलो ठीक है, मान ले अगर PC सिंह सही थे और इन लोगों ने ये किया, एंटी CNI, एंटी चर्च गतिविधि, और ये लिखते हैं लेटर में कि ये सारी गतिविधियाँ जो आपकी दिख रही हैं, जो आप कर रहे हैं, वो एंटी चर्च, एंटी CNI, एंटी डायसिस गतिविधियाँ हैं। पर मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि भाई अगर ऐसा है, और ये वैसे तो ये टोटल गलत है, इनकी टोटल डिक्टेटरशिप है कि ये इन लोगों को हटा के अपने बंदे बैठाएं। और आज आप देखिए, चाहे राजस्थान में इन्होंने बैठाया, चाहे इन्होंने चंडीगढ़ में बैठाया, चाहे ये कोशिश कर, यहाँ तो स्टे मिल गया बिशप पटोले को तो अभी बैठा नहीं पाए, ये अपने आदमी बैठाते हैं और ये वो काम कराते हैं जो जिनका ये गलत चार्ज इन बिशपों पे लगा रहे हैं कि ज़मीन ये बेच रहे हैं, पैसे का गबन ये कर रहे हैं। जब आप ये 2 चीज़ें करोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इनके बैठाए हुए बंदे और जितने बिशप इनके आज पैरों पे हैं PC सिंह के, वो सब के सब यही काम कर रहे हैं। और एक जीता जाता एग्जाम्पल विद एविडेंस मैं आपको दे सकता हूँ, वह है पीटर बलदेव, बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ। इनके बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किस तरीके से इनके ऑडियो क्लिप्स वायरल हुए, जहाँ ये प्रिंसिपल से पादरी साहब लोगों की तनख्वाह के नाम पे पैसे मांग रहे हैं, किस तरीके से ये ज़मीन की बातें हो रही हैं, और पैसे बराबर पादरी साहब लोगों की तनख्वाह के बारे में मांगे जा रहे हैं। लेकिन आज लगभग 4.5 साल हो गए। मैंने पहले इंटरव्यू में सबसे पहले मैं बोला था कि 4 साल से तनख्वाह पादरी साहब लोगों को नहीं मिले, आज भी नहीं मिल रही। जो पादरी साहब लोग इनके पैरों पे हैं, उनको थोड़ा बहुत 1 आध महीने में कभी कभार मिल जाती है, अदरवाइज़ जो अच्छा काम कर रहे हैं, इनके गलत कामों में साथ नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे उनको ये सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक, तो इनको आज तक झांसी में ज़मीनें जो हैं, ये ज़मीन बेच सकते नहीं। इससे पहले वाले इंटरव्यू में मैंने कहा, ये क्या करते हैं, ये कब्ज़ा करा देते हैं, और ये कहते हैं, जो इनकी एग्रीमेंट होता है, जो जिस बंदे को ये कब्ज़ा कराते हैं, कि हम आपके विरुद्ध FIR भी करेंगे, हम आपके विरुद्ध कोर्ट में भी जाएंगे, और वो सब हो रहा। लेकिन साथ ही साथ उस प्लॉट के लिए जिसके लिए ये FIR करा रहे हैं, वहाँ 15 स्टोरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी बन गई। पहले भी मैंने आपसे कहा था, कभी आप जाएं झांसी, आप उसको देखिए, बनी हुई है प्रिंसिपल बंगलो। आज भी वहाँ पे जो बंदे को कब्ज़ा किए कराने पे पैसे ले चुके हैं, उसी का नाम लिखा होना क्या चाहिए, डायसिस ऑफ लखनऊ, LDT एक नाम होना चाहिए, वो नहीं है। तो सवाल ये आ रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फ्लॉप है पीटर बलदेव का। ABCD एडमिनिस्ट्रेशन की उनको आती ही नहीं है, ये भी जग जाहिर है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, आप किसी भी डायसिस ऑफ लखनऊ के मेंबर से, चाहे वो डायसिस में काम करता हो या ना करता हो, आप पूछें तो वो बता देगा जो मैं आपसे बात बोल रहा हूँ, और एविडेंस भी दे देगा। तो इन्हें क्यों नहीं लॉन्ग लीव पे भेजा PC सिंह ने? चूँकि ये उन लोगों की तरह हैं जो PC सिंह की हाँ में हाँ मिलाते, अपनी नौकरी का इन्हें डर है। चर्च भाड़ में जाए, क्रिश्चियन
कम्युनिटी भाड़ में जाए, हमें अपना देखना है। इनके रहते पीटर बलदेव के कितने स्कूल बंद हुए मैं आपको बता चुका हूँ, कितने लोगों के अभी कोरोना काल में नौकरी से निकाल दिया गया। अभी हाल में अपने बच्चों को इन्होंने लगा दिया, इन अपने बेटी को दामाद को आपने वापस लगा दिया, तो बाकियों को क्यों नहीं लगाया? अगर कोरोना की वजह से हटाया था, फाइनेंसिस की वजह से हटाया था, तो जब फाइनेंस ठीक हो गए तो जब आप अपनी बेटी को दामाद को लगा सकते हो तो आप बाकी लोगों को क्यों नहीं लगा रहे? ठीक है ना। तो ये सिर्फ इसलिए है कि पीसी सिंह अगर इन्हें हटाएंगे तो वहाँ तक फंडिंग कैसे होगी? जो वो चाह रहे हैं हर डायसिस में, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कौन करेगा? तो ये वजह है कि ये लॉन्ग लीव पे भेजते हैं ताकि हम अपने बंदे को बैठा लें पीसी सिंह, और फिर मनमानी तरीके से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को लूटे। इसमें एक बात मैं और आपसे कहूँगा कि जो डायसिस ऑफ लखनऊ है, मैं अब डायसिस ऑफ लखनऊ, ये मेरा कंक्लूडिंग पार्ट होगा कि डायसिस ऑफ लखनऊ के सभी पासबानों से, सभी प्रिंसिपल से मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि आज की डेट में पीटर बलदेव किसी भी प्रिंसिपल को, किसी भी पादरी साहब को ना सस्पेंड कर सकते, ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, टर्मिनेशन तो बहुत दूर की बात। क्यों? क्योंकि वो डायसिस ऑफ लखनऊ जो रजिस्टर्ड है उसके बिशप नहीं है, उसके बिशप हैं बिशप मॉरिस हरगरदान। और इसलिए अब आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग हिम्मत से खड़े होइए। और हमारी डायसिस की एक डीनरी है, मैं उसका नाम अभी आपसे नहीं लूँगा, उस डीनरी में जितने भी पादरी साहब लोग हैं, जितने भी उनकी पास्टरेट कमेटी है, वो एकजुट हो गई। अभी हाल ही में पिछले महीने दिसंबर में या नवंबर एंड में जो हमारी ये डायसिस ऑफ लखनऊ के सचिव, अब तो एलएच सचिव होंगे वो, परवीन मैसी, है ना, कहते हैं ना कथा कथित सचिव, वो गए थे ट्रेजरार अकाउंट ऑफिस से किसी को लेके, और उन्होंने मीटिंग कॉल करी कि पादरी साहब लोग, आप लोग अपने सेक्रेटरी चर्च के और ट्रेजरार को आप लेके आइए। और वहाँ पे वही बात आई कि असेसमेंट दो और पैसे दो। तो उन्होंने सब ने, एक तो वहाँ कोई गया ही नहीं, सिर्फ पादरी साहब लोग गए। सचिव और ट्रेजरार ने साफ मना करा कि हम इन लोगों से बात नहीं करनी है। यहाँ तक कि परवीन मैसी ये बोले कि पादरी साहब अगर आपकी कमेटी आपकी नहीं सुन रही तो हम डिज़ोल्व कर देंगे, आपको अपनी मनचाही कमेटी बना लीजिए, जो पीटर बलदेव कहें वो करें। पादरी साहब लोगों ने स्पष्ट रूप से मना करा। तो ये एक बहुत प्लस साइन है कि अब जो कलीसिया है वो जागरूक हो रही है। तो मैं यही अपनी डायसिस ऑफ लखनऊ की छोटी बड़ी सभी कलीसियाओं से कह रहा हूँ, जो भी पादरी साहब लोग किसी भी डर की वजह से नौकरी चली जाएगी, पीटर बलदेव निकाल देगा, जैसा कि इन लोग का ट्रेंड है काम करने का, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। अब मॉरिस दान साहब जो है पंजीकृत सोसाइटी के पंजीकृत बिशप हैं। मेरा जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का, मैं खुद ही एग्जाम्पल हूँ कि जो इन्होंने एक्स कम्युनिकेशन किया था, मुझको दान साहब ने एक लेटर दिया और वो लेटर से पहला वाला इनका वो खारिज हो गया। मैंने जो कोर्ट केस किया था मैंने वो वापस ले लिया। तो बस मेरी हाथ जोड़ के पादरी साहब लोगों से और तमाम प्रिंसिपल से, आप अपने स्कूल को बचाइए, आप पादरी साहब लोग अपने चर्च को बचाइए, अपनी जो कलीसिया है, जो फ्यूचर जनरेशन है, ये बच्चे हैं, इनके भविष्य को बचाइए। पीटर बलदेव से डरने की, पीसी सिंह से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जो है अक्सर हमारे चैनल के माध्यम से सभी पादरियों को जागरूक करते रहते हैं और उन्हें मतलब तमाम मुद्दे जो खुलासे मतलब सामने नहीं आते हैं, जो भ्रम होता है उसको आप दूर करते रहते हैं। और राकेश जी की बात का अगर किसी के मन में कोई भी सवाल हो तो हमारे चैनल पर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या आप हमारे चैनल के माध्यम से आकर इनकी बातों इनसे सवाल कर सकते हैं, या कोई भी जवाब आप चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार एम न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।